के लिए चकाचक सड़क है, लेकिन मैन पाट के गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पहुंचने के लिए कैसे सड़क हैं आप तस्वीर में देख लीजिए। इस तस्वीर को भी मैं आपको तब दिखा पा रहा हूं जब यहाँ आने के लिए कार नहीं पहुंच पाती है। इस सड़क में कार चल ही नहीं पाती, तो हमें यहाँ बाइक से पहुंचना पड़ा। सोच सकते हैं कितने पथरीले रास्ते हैं। जब बारिश होती होगी तो लोग कैसे, आखिर इसमें बाइक भी कैसे चलता होगा, मैं तो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं खुद बाइक चला रहा था। तो ये देखिए ऐसी तस्वीरें हैं, तो समझने की ज़रूरत है जिम्मेदारों को। लोग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि आते हैं वोट मांगने तो बोलते हैं कि आपका भी सड़क डामर वाला बन जाएगा, लेकिन गांव के लोग परेशान हैं। अब ये ढोरा टिकरा बस्ती है, उसकी ये कहानी है, वहाँ की ये सड़क है। कम से 50 से 70 परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति सड़कों की, सोच सकते कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। दूर तक दिखाइए, दूर तक लंबी तस्वीर दिखाइए, कहीं सड़क जैसा स्थिति दिख नहीं रहा है, बस रास्ता है हल्का सा। और जब इसमें बारिश आता है पूरे पहाड़ का, तो पूरा लबालब हो जाता है और पूरी जो सड़क है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो कुल मिलाकर सड़कों की दशा सुधारने की ज़रूरत है। मैन पाट में साफ पानी का अधिकार सबका अधिकार है, लेकिन मैन पाट का एक गांव है ढोढ़ा टिकरा, और यहाँ पहाड़ी जनजाति के लोग रहते हैं, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देखिए लोग कहाँ का पानी पी रहे हैं। ये देखिए नदी किनारे छोटा सा 4x3 का एक गहरा छोटा सा खोदा हुआ है, ढूंढी है जिसको यहाँ पे कहते हैं, और यहाँ का पानी ये लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पर महिलाएं भी आई हुई हैं, देखिए किस तरीके से पानी को पी रहे हैं। और इतना दूषित ये पानी है कि इसको आप हाथ में जब मैं ले रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि पानी कितना दूषित होगा, और जब ये लैब में जाता होगा तब पता चलेगा कि इससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन बीमारियाँ तो होती हैं ऐसे पानी पीने से। दीदी, आप लोग पानी भरी कितना परेशान होते हो? खूब परेशान होता नदी भर जाल तो फिर छोटे छोटे कुआं खोद के पीथन हम। हाँ, पानी नहीं मिले। नदी हर जब आटा जाल तब पानी मिले। हाँ, तब लेथन तब खाना उना बना के खाथन। तो ये बताओ गांव में किस तरीके का परेशानी है तुम्हारे गांव में खासकर? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी तो सड़क का है, और विशेष जनजाति जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग पहाड़ी कोरवा के नाम से जो है, वो जंगल के रोड ना है, ना बिजली नहीं, जंगल के एकदम साइड में घर भी है इनका, तो कुछ उस टाइप से साधन नहीं मिल पा रहा है शासन से। ये बताओ, लोग मैन पाट आते हैं तो कई जगह मैं बोर्ड में देखा लिखा हुआ मैन पाट आइए मुस्कुराइए, आप मैन पाट में मुस्कुराइए। मुस्कुराते हैं क्या आप लोग? नहीं, बाहर से जो आते हैं उन लोग तो भरपूर मुस्कुरा के जा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ जो है सदियों से जो है उनको यहाँ कोई खुशी नहीं है सर। जैसे कोई यहाँ साधन ही नहीं है उस टाइप से कि मुस्कुराने का अपने को फीलिंग मिले। बस सर यही समस्या है अपने यहाँ। और बाकी सर अब आप तो आए देख ही रहे हैं किस टाइप की समस्या है। हमार परा में पानी का समस्या है, हमार हमन ढूढ़ी में पिथन, और हमारा परा में रोड का समस्या है, और हमार कतिकर बच्चा मन स्कूल जाते हैं तो हमार परा पुलिया कर जरूरत है, और हमार परा लाइट नहीं है तो हमन अपन से खरीद के हमन तार से लाइट खींचे हैं तो अपन से हमन जलाथन। हमार कति लाइट भी चाहिए, खंभा भी चाहिए हमार कति। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैन पाट में सैकड़ों परिवार पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन दत्तक पुत्रों की क्या कहानी है, क्या स्थिति है, आज आपको सिर्फ मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। दिखाइए, ये देखिए एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीर है पहाड़ी कोरवा जनजाति परिवारों का, और देखिए किस तरीके से जब उनके घर में बेड नहीं होता है तो ज़मीन पर, देखिए ज़मीन पर एक लकड़ी, ये 4 लकड़ी इस तरीके से खूंटा गाड़ दिया गया है, और खूंटा गाड़ने के बाद ऊपर में बिस्तर लगा दिया गया है। देखिए पुराने कपड़ों से तैयार किया गया ये बिस्तर है, इसको सिलाई करके तैयार किया गया है। देखिए किस तरीके से इसको सिलाई किया गया है, और इसमें लोग इसी में सोते हैं, पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग। और देखिए इनका जो छत है, ये देखिए इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, और पत्तियां हैं जंगल से लाकर इसको इस तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है, ताकि जो बारिश का पानी है वो कम से कम घर के अंदर आ सके। और पूरी दीवारें देख लीजिए, ये दीवार है इस घर का, जिसके लिए कहा जाता है कि ये मिट्टी का दीवार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार की प्रधानमंत्री आवास जैसी स्कीम भी चल रही हैं, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। अब आइए आप इनके घर के अंदर चलते हैं। बरामदा का तस्वीर था, इनके घर के अंदर की तस्वीर क्या है, देखिए लकड़ी का चौखट है, इन्होंने तैयार किया हुआ है खुद से, और ये उसका गेट है। तो इस तरीके से ये तैयार किया हुआ है। और आइए हम इनके घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या घर के अंदर की हकीकत है। ये देखिए छोटा सा कमरा है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी 10 बाई 15 के आसपास होगी। ये देखिए चूल्हा है इनके घर का, जहाँ पर खाना बनाते हैं। शायद पहले खाना बन चुका है, और ये चूल्हा है जहाँ आग जलाते हैं और खाना बनाते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुछ रखा हुआ है चावल का, जिसको अपन माड़ कहते हैं, इसको पीने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे सरकारी नमक दिख रहा है, ये देखिए सरकार जो मुफ्त में नमक देती है वो नमक यहाँ पे अमृत नमक यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये नमक अभी तक हमको दिखा जो इसका इनको लाभ मिल रहा है। और देखिए इनका जो चावल और जो सब्जी है किचन का, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब खाली हो चुका है। और किचन का जो सामान आपको दिखाएंगे, देखिए ये हल्दी है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी है, और ये मसाला है, और ये एक गरम मसाला है प्रिया कंपनी का। तो इस तरीके से यहाँ की कहानी है पूरा। देखिए ये बर्तन है इनके यहाँ पे चावल रखा हुआ है, देखिए चावल है लेकिन सब्जियां हमको नहीं मिली, सब्जियां नहीं है, सिर्फ चावल बचा हुआ है जिसको ये खाने के लिए सरकार से जो मिलता है वो है। और यहाँ पर नदी का लाया हुआ पानी है जिसको ये पीने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये सारी तस्वीरें हैं, आपको मैं इसलिए सारा एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप देख के समझ सकें जो पहाड़ी कोरवा जनजाति के जो लोग हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं। देखिए अपना कपड़ा ये सब यहाँ पर रखते हैं लोग इस तरीके से। एक तस्वीर है और इसको एक लकड़ी लगा दिया गया है और इसको यहाँ से ऊपर से जो बड़ी लकड़ियाँ हैं इसे रस्सी से बांध कर इसको यहाँ पे रखा गया है। ये छाता है इनका, बरसात से कहीं जब बरसात होता है तो कहीं जाते हैं तो इसको पकड़ कर जाते हैं। तो ये सारी तो तस्वीरें हैं। और देखिए इनका ये पेटी है, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी जो सामान होता है उसको यहाँ पर ये रखते हैं। ये हंसिया है जिससे धान कटाई का ये लोग काम करते हैं। कुछ भी नहीं है, घर में बिजली तक नहीं है, इसलिए इन्होंने एक यहाँ पर रखा हुआ है टार्च, लेकिन ये भी ख़राब हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अभावों में पहाड़ी कोरवा जनजाति के जो परिवार के जो लोग हैं वो रहने के लिए मजबूर हैं। ये छोटा सा देखिए पेटी है, उस पेटी में कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए। इसमें गुलेल है, इससे गुलेल बनाया जाता है। ये गुलेल का लकड़ी है, इसमें जब रबड़ लगा देते हैं तो फिर एक काम आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। तस्वीर आपको मैं इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि पहाड़ी कोरवा जो जनजाति होता है उसका घर किस तरीके से होता है, किस तरीके से सब कुछ रखा जाता है। और घर अब देखिए ये बड़ा डेचकी है, यहाँ पे चावल रखे हुए हैं। सरकार को जो चावल है जो इनको 35 किलो महीने में मिलता है, ये चावल इतना इनका बचा हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर है। इनके घर में सरकार की सिर्फ चावल और नमक हमें दिखाई दिया, इसके अलावा और सरकार की कोई भी योजना का लाभ इनको नहीं मिल रहा है। यदि पूरा घर में देखें का लक्ष्य सरकार तुमन भरी काम करत है, नहीं करत है हमार बड़े काम, बस वोट मांगे जथे देह जथे तो कहते कि दे देहब ए देहब वो देहब कही कथे, लेकिन नहीं मिलत है। कहा लगे तुमने कहते कि राष्ट्रपति जे प्रधानमंत्री से भी बड़ा होल ओमन का तुमन पुत्र रहा, तो उतना बड़ा राष्ट्रपति जो भारत का सबसे बड़ा है आदमी, ओकर तुमन आदमी है, ओकर गोद पुत्र मतलब ओकर बेटा है। तो अगर बेटा रहता तो ऐसे हालत रहती है घर का। अरे नहीं देह थे, जब देहूँ कहते तो ऐसे ही बस बोलते, फिर नहीं अगले साल देहूँ ऐसे बोले, फिर नहीं देह थे। तो घर भी नहीं है, कच्चा का घर है छोटा सा। नहीं है घर भी, अटलवास घर आया था पर नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास आप कहते हैं। हाँ नहीं दिए। आपके बच्चे कितने हैं? मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो ये देखिए इनके घर से कह रहे हैं कि वोट मांगने लोग आते हैं, लेकिन वोट मांगने जब आते हैं तो वो आश्वासन देते हैं कि सब कुछ मिलेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये जो घर की जो तस्वीर है ना, वाकई में शर्मसार करने वाली है। इसलिए शर्मसार करने वाली है, इनका कोई दोष नहीं है, सरकार का दोष है। क्योंकि सरकार ये कहती है कि आपको हम सारी योजनाओं का लाभ देंगे, पहाड़ी कोरवाओं को हर योजना का लाभ मिलेगा, पानी जल सब कुछ मिलेगा, मकान मिलेंगे, पक्के मकान मिलेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये कहानी है। आपको चलिए बाहर की तस्वीर हम दिखा देते हैं फिर से एक बार। ये तस्वीर है, देखिए यहाँ की, ये तो घर का तस्वीर है। अब घर के बाहर की आप तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि अब जब तस्वीर आप बाहर का देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कितना खूबसूरत दुनिया है। ये देखिए यहाँ पे लोग हैं, गांव के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो ये लोग बोले कि नहीं हम लोग भी आपसे मिलेंगे, तो हम बोले चलो भाई ठीक है। ये बताइए दादा, पहाड़ी कोरवा लोगों की ज़िंदगी कैसी है? यहाँ पहाड़ी कोरवा लोगों की ज़िंदगी बहुत बेहद चल रहा है। यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है। हम लोग एक
ये तो हम लोग एकदम बच्चे लोग हैं, इसकी मम्मी पापा लोग भी नहीं हैं, ये टूरा लड़का लोग हैं, प्लस इसका भाई एक इन लोग को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, छोटे छोटे उनको छोड़कर उसका भाई कमाने गया है और इन लोग को पैसा लाकर इन लोग को खिलाता है। और इन लोग का प्लस यहाँ पर कुछ साधन नहीं है। ये देख रहा हूँ मैं कि यहाँ सोने तक का चारपाई तक नहीं है एक। हाँ, यहाँ पर सोने के लिए आप लोग देखे होंगे भैया, यहाँ पर एक खूटा गाड़ कर उसमें लकड़ी बिछाकर उसमें गोदरा को बिछाकर उसमें सोते हैं। यहाँ पर कोई साधन नहीं है। ये तस्वीर बता रहे थे, हकीकत बता रहे थे, इसी गांव के रहने वाले हैं। प्रशांत इधर को दिखाइएगा, जो खूबसूरत तस्वीर दिख रही है। वाकई में देखिए, ये जंगल है, झरने हैं, नदियां हैं, सब कुछ है और कितना खूबसूरत तस्वीर है। और लोग इसीलिए आते हैं मैन पाट में कि नहीं, मैन पाट को देखेंगे तो अच्छी तस्वीर दिखेगी, मन मोहने वाली तस्वीर दिखेगी। लेकिन मैं जो आपको पहले अभी पहले आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ और अब जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दोनों को फ़र्क करना समझिए। जब फ़र्क कर लेंगे दोनों तस्वीर को तो मैन पाट की हकीकत भी समझ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज़।